औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही मुजरब, नहायत ही मुजरब नुस्खा पेश कर रहा हूँ, जो सूरत अंजाल के अलावा जरियान इतलाम पे भी बहुत अच्छा काम करता है और इसके अलावा सिमन्स भी पैदा करता है, जरासीम भी पैदा करता है। आप लगातार किसी मरीज़ को खिलाएं तो इंशाअल्लाह ताला वो जरासीम बहुत जल्द वाफिर मिकदार में इजाफ़ी करता है। अगर एज़ोस्पर्मिया पे इसका हल करना है तो उसका नुस्खा मैं अभी नहीं दूँगा। अभी फ़िलहाल जो नुस्खा है वो इंशाअल्लाह ताला मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन एज़ोस्पर्मिया का नुस्खा भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दूँगा। ये मेरा आप दोस्तों से वादा है और ये काम करेगा, हर जगह पे काम करेगा और ये बहुत ही मुजरब, नहायत ही मुजरब नुस्खा है। इसको जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये काम करेगा। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है देखने और सुनने वालों को कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कोशिश करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का निशान है वो भी लाइक कर दें। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी है, कोई चीज़ आप कमेंट में बताना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। किसी किस्म का भी सवाल आप करना चाहते हैं तो बिला झिझक आप सवाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इंशाअल्लाह ताला नुस्खा मैं साथ लिख के भी सेंड करूँगा और दोस्तों को, ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये नहीं कि वो ज़बानी मैं बताता रहूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं लिख के भी बताऊँगा। कि सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है सालब मिस्री ईरानी। सालब मिस्री, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। सालब मिस्री ईरानी आप लोगों ने ले लेनी है। उसके बाद ले लेनी है जुफ्त बलूत। जुफ्त बलूत ले लेनी है आप लोगों ने, वो भी ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गई गूंद कुंदर। गूंद कुंदर, ये भी मैं इंशाल्लाह मैं सारा लिख के मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। तीसरे नंबर पे आ गई खुलंजा जड़पान, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे आ गई खशखास। खशखास। पाँचवें नंबर पे आ गई गुल अनार फ़ारसी। गुल अनार फ़ारसी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 10-10 ग्राम ले लेनी है। सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लेनी है। इसके बाद फिर आ गई मुस्तगी रोमी। ये तकरीबन 5 ग्राम या 6 ग्राम आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि 5 ग्राम, अगर 6 ग्राम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो तबाशीर भी आप लोगों ने 5 ग्राम ले लेनी। ये सारी चीज़ें सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे करना है कि इनको थोड़ी सी धूप लगा लें। बाज़ औक़ात कुछ नरम चीज़ें होती हैं, कुछ सही तरह फिर वो ग्राइंड नहीं होती या पीसी नहीं जाती। अगर खुद हाथ से अगर पीसेंगे तो उसका डबल फ़ायदा होगा। अगर ये आप किसी ग्राइंडर वगैरह में डालेंगे तो वो तो फटाफट दर दर करके ग्राइंड हो जाएगी, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है ना वो ज़ायल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको अपने हाथ से कुंडी डंडे के अंदर जो है ना खुद पीसें, तो फिर ये इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा काम करेंगी। तो ये सारी चीज़ें सालब मिस्री ईरानी, जुफ्त बलूत, गूंद कुंदर, खुलंजा, खशखास, गुलनार फ़ारसी, ये सारी 10-10 ग्राम है। और ये इसके बाद आ गया मुस्तगी रोमी और आ गया तबाशीर, ये 5-5 ग्राम। तो ये तमाम अदविया को बारीक पीस के सफूफ़ करके, इसमें एक है जुफ्त बलूत। जुफ्त बलूत जैसे चनगोज़ा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है,
तो उसके अंदर से मगज़ आप लोगों ने निकालना, छिलका आपने ज़ाया कर देना। तो ये तमाम अदविया को बारीक पीस के या तो आप ऐसा करें कि 3 माशा की खुराक बना लें, या 1000 mg का कैप्सूल भर के आप सुबह शाम दें। तो ये कम से कम 15 से 20 दिन दें, फिर इसका रिज़ल्ट देखें, फिर इसके कमाल देखें कि ये कैसे कैसी जगह पे काम करता है। ये सूरत ज़ाल पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये मेरा अपना मुजरब नुस्खा है। ये बनाएं और दुआओं में याद रखें। तो एक बार फिर आखिर में, अगर किसी ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बंदा ना चीज़ को दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम अमानत अली तबस्सुम, मियाँ चन्नू, पाकिस्तान जिंदाबाद।